तो कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम। मैं गुलशन शर्मा। आज की वीडियो जो है ना, ये सभी के लिए है, आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, बोर्ड्स एग्जाम देने जाएंगे कुछ महीने में, है ना, या फिर आप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में भी होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसे होते हैं, कहीं कहीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह होते हैं। तो आप सभी के लिए भाई, आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं तुक्का 100% सही कैसे लगाएंगे। जी हाँ, 100% सही कैसे लगाएंगे। देखिए, तुक्का कब लगाए जाते हैं और कब नहीं लगाए जाते हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, तुक्का वहां पे लगाए जाते हैं जहां की ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर पे। अब चाहे ऑब्जेक्टिव जितने भी हो, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव आप नहीं जानते हैं उन्हीं में तुक्का लगाएंगे। तुक्का हुआ ये कि 4 ऑप्शन रहता है, आंख कान मूंद के किसी एक को, ठीक है, फिलअप कर दो, ऑप्शन चूज कर दो। नहीं, ऐसे तुक्का नहीं लगाया जाता है। तुक्का लगाने की भी ट्रिक होते हैं, अच्छी ट्रिक आपको हम यहाँ पे बताएंगे, जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, है ना। आपको बहुत कुछ यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कब लगानी चाहिए, है ना। तुक्का कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए भैया। ऐसे ऑप्शन यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये वाले सिलेक्ट करना। तुक्का कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, और तुक्का किसे लगानी चाहिए, है ना, और किसे नहीं लगानी चाहिए, है ना। देखिए, तुक्का कब नहीं लगानी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट जी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं, तो वहां पे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्या होते हैं, ऐसे एग्जाम्स होते हैं बहुत से जाके नेगेटिव मार्केट होते हैं, माइनस मार्किंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग आप समझते होंगे। तो वहां पे तुक्का कब नहीं लगानी चाहिए, जबकि आपको लगता है कि यार मेरा अच्छा स्कोर हो गया है, ठीक है, आपका अच्छा वहां पे रैंक, आपको मन में पता चल जाएंगे ना कि हम कहाँ तक मतलब स्कोर कर पाए, मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही गया। तो अगर आपका ज्यादा सही गया है, आप अच्छा खासा वहां पे स्कोर करने वाले हैं, तो आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव में ही तुक्का लगानी है, या 7 से 8 ऑब्जेक्टिव में ही, या 8 से 9 ऑब्जेक्टिव में ही तुक्का लगानी है। इससे ज्यादा तुक्का नहीं लगानी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल स्टूडेंट की या फिर बोर्ड स्टूडेंट की, ग्रेजुएशन स्टूडेंट की। ये सब एकदम तुक्का लगाओ यार, जम के लगाओ तुक्का, ठीक है। यहाँ पे सभी को तुक्का लगाना है, क्योंकि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहते हैं और ना ही नेगेटिव मार्केटिंग होते हैं। देखिए दोनों, ठीक है, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो तुक्का बोर्ड स्टूडेंट को लगानी चाहिए, स्कूल स्टूडेंट के लगानी चाहिए, जो कि स्कूल का एग्जाम्स देते हैं, फाइनल एग्जाम्स स्कूल में भी होते हैं ना, स्कूल कॉलेज में फाइनल एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड्स का फाइनल एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटीज का फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो ये सभी में तुक्का लगानी चाहिए, एकदम जम के लगाओ यार, तुक्का जम के लगाओ, ठीक है। अब कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे, अच्छी ट्रिक आपको हम बताएंगे तुक्का मारने की, सबसे अच्छी ट्रिक। बट उससे पहले यार, आप सभी का गुलशन मैथ स्टडी में हम तो यहाँ पे मोस्ट वेलकम किए थे, बट बताना भूल गए थे, है ना। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपके लिए बहुत हम मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी अभी ट्रिक लाने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए हम स्पेशल हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हम बहुत काम आएंगे, एग्जाम तक काम आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट जी, आपको ना समझने की कोशिश करना है। जी हाँ, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आया, और कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन का, जैसे हम बीए का एक, ठीक है, क्वेश्चन ले लूं, जो कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए हैं, बनेरियन सभी के लिए हैं, या फिर आपके भी एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहते हैं जिनका आंसर ना ट्रू फॉल्स में देने होते हैं। आई मीन सही गलत सत्य असत्य आप जानते होंगे, और जो वो उनके लिए खास है ये ऑब्जेक्टिव, जो कि बीए का एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएशन में जो कि एग्जाम देते हैं ना, तो कभी कभी वहां पे रहता है कि ट्रू फॉल्स, TRU ट्रू, और यहाँ पे रहता है फॉल्स, FALS, ठीक है। तो इनमें से कभी कभी क्या होता है, मतलब ऑप्शन वहां पे देने होता है, ऑप्शन नहीं रहता है, अपने मन से यहाँ पे लिखना होता है। सत्य है, कोई क्वेश्चन पढ़ा सत्य, कोई क्वेश्चन पढ़े वो सत्य, या सही गलत, इस तरह से, ठीक है, रहते हैं। तो आपको इस सिचुएशन में अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानिएगा भाई जी, तो आपको जो है ना 60% यहाँ पे चांस रहता है ट्रू सही होने का, 60%, और ये 40% ही चांस रहता है। आप कोई भी पेपर में उठा के देख लीजिएगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है, तो आपको ट्रू ही देना है, फॉल्स नहीं देना है, ठीक है। बिकॉज ये 60% चांस है आपका क्वेश्चन का उत्तर सही होने की, ठीक है, समझ गए ना। तो जैसा भी क्वेश्चन आए, अगर उस क्वेश्चन का आंसर सही गलत में देने होंगे या फिर ट्रू फॉल्स में देने होंगे,
और सत्य व असत्य में देने होंगे। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रू ही देना है, सत्य ही देना है, सही ही देना है। आपका 60% चांस है सही होने की। मान लीजिए अगर इस टाइप 2-3 क्वेश्चन आ गया है ना, 2-3 टाइप का मतलब 2-3 यानी 3 क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट 3 क्वेश्चन आ गया और तीनों का क्वेश्चन का आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स में ही देना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको सब में ट्रू ही दे देना है, सब का आंसर जो होंगे वो ट्रू ही दे देना है। अब आंसर कैसे देंगे इस पे हम बताए हैं कि बीए का कॉपी कैसे लिखेंगे सही तरीके से, जिससे कि एग्जामिनर जी एक भी मार्क्स कट नहीं करे भैया, नहीं करे, है ना। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रू यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका भी ट्रू ही सिलेक्ट करना है और इसका भी आंसर ट्रू ही देना है। अब आप ही सोचिए, कभी कभी क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चन का ना ट्रू ही सही होता है। तो 3 क्वेश्चन का अगर हम तुक्का लगाएंगे तो हमको 3 मार्क्स यहाँ पे 3 या 2 नंबर का रहता है, ठीक है। 6 मार्क्स मिल गया, मतलब कहने का मतलब तीनों के तीनों हमारा सही हो जाएंगे, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि 3 में से चलो भैया 2 को सही हुआ, 1 का उत्तर फॉल्स होगा, तो यहाँ पे 3 में से 2 को तो सही हो गया ना, मतलब तुक्का कम कर रहा है। छोड़ने से अच्छा है तुक्का लगा के आओ। और कभी कभी क्या होगा, मान लो चलो हालांकि 60% रहता है सही होने की ट्रू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से 2 को ऑब्जेक्टिव जरूर सही होंगे, नहीं 2 को तो 1 को तो पक्का, 1 को 100%, बट हम 100% 2 को भी कह सकते हैं, कभी कभी तीनों सही हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रू वाला ही सही होते हैं, सत्य वाला और यानी जिसको सही कहते हैं वही सही होते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, अगर उनका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देने होंगे तो आपको ट्रू ही देना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे की क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा भाई जी। वीडियो कितने बड़े होंगे, वीडियो का लेंथ मत देखा कीजिए, इस वीडियो से आप क्या सीखने जा रहे हैं उसको देखा कीजिए, उस पर फोकस क्या कीजिए। देखो यार, मैं एक बात अभी कह देता हूँ, ठीक है। आप लाइक फेसबुक पे टाइम देते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम देते हैं, लाइक व्हाट्सएप पे टाइम देते हैं, बताओ आपको क्या चीज सीखने को मिला। देखो यार, बहुत हमको नहीं लगता आपको कुछ सीखने को मिलते होंगे, इंजॉय मिलते होंगे कुछ टाइम के लिए, बट यार एजुकेशन वीडियो पर अगर आप टाइम देंगे ना, तो ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी, एजुकेशन वीडियो पर अगर आप टाइम देंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, आपका कैरियर बनेंगे भाई। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो जब आपका 30 या 35 उम्र हो जाएंगे तब आपको पता चलेंगे कि आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया है। इसलिए एजुकेशन वीडियो पर आप टाइम इन्वेस्ट किया कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए भाई, ज्यादा नहीं बोलेंगे। देखिए 2 में क्या है ना, एक सेकंड। 2 में क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, है ना, लेकिन ऑप्शन में भैया 4 ऑप्शन लेंगे, 4 ऑप्शन में से किन्हीं ऑप्शन में आपको ना अगर देखने को मिले कि लाइक ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव आप कह सकते हैं, पहले ABOVE, ठीक है, ABOVE एबव, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं लाइक ऑल ऑफ दीज आप कह सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, THES, लाइक ऐसे। आपको ना ऑप्शन में जब भी इस टाइप का देखने को मिले, ऑल ऑफ द एबव, है ना, ऑल ऑफ दीज, लाइक इस तरह अगर जब भी देखने को मिले ना, इनमें से सभी या सभी ऐसे होते हैं, इनमें से सभी, तो हम बता दूं कि 95%, जी हाँ 95% ये चांस होता है यही सही होने की। ऑप्शन आपको और भी रहेंगे, लाइक ए में जो भी रहेंगे, बी में जो भी रहेंगे, सी में जो भी रहेंगे। अब चाहे आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं या फिर स्कूल्स एग्जाम दे रहे हैं या फिर बोर्ड्स का फाइनल एग्जाम गए हैं देने, ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले आप नहीं जानते हैं, ऑप्शन ए में जो रहे, बी में जो रहे, सी में जो रहे, और यहाँ पे डी में आपको देखने को मिलेंगे ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें से सभी या सभी। तो इस सिचुएशन में आपको ना आंख कान मूंद के भैया 95% सही होते हैं यही वाला, तो आपको इसी को सेलेक्ट करना है, समझ गया ना। इसे कहते हैं तुक्का लगाने की अच्छी ट्रिक। अच्छा, आपको इसी टाइप में रहेंगे देखने को, एक और देखने को रहेंगे कि ऑल ऑफ द यानी नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ABOVE, ठीक है, या फिर नन ऑफ द दीज, ऐसे भी आप कर सकते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं रहे तो भाई भूल से भी इसको सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, भूल से भी नहीं कीजिएगा, बिकॉज ये 5% सही होने की चांस रहता है, सच बोल रहा हूँ भाई जी, 5% ये क्वेश्चन सही होने की चांस रहता है। लाइक इसीलिए आपके क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है आप नहीं जानते हैं और 4 ऑप्शन हैं और इनमें से एक है नॉन ऑफ द एबव या फिर
आप यूं कहिए कि नन ऑफ दीज, अगर ये इनमें से कोई नहीं तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको इन्हीं तीनों में से किसी को सेलेक्ट कर लेना है। अब बात आता है किसको सेलेक्ट करेंगे सर, है तो मान लीजिए अगर ऑप्शन इस टाइप के आपको दिखे कि यहाँ पे लाइक यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिकल टाइप, मैथमेटिकल टाइप, जैसे यहाँ पे 9 रहे, यहाँ पे 7 रहे और यहाँ पे 0 रहे या 1 रहे, कुछ भी रहे, तो इस सिचुएशन में आपको ना इसमें से बता देते हैं ज्यादा कौन सा सही होते हैं। ये तो छोटा, ये तो सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है 9 है, सबसे छोटा कौन है 1, तो यही दोनों में से किसी एक पे चले जाइएगा। ऐसे में आपको 70% चांस होते हैं सही होने की, ठीक है। एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएंगे, 100% कोई नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएंगे, है ना, लेकिन इस तरह से 70%, 90%, 95% ये सब चांस होते हैं सही होने की। इसे कहते हैं तुक्का लगाने की सही ट्रिक। अभी बहुत से आपको हम बताने जा रहे हैं। एग्जैक्ट आपको इसलिए कोई नहीं बता पाएंगे, मतलब 100% कोई नहीं कह सकते हैं, वो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि 100% अगर तुक्का लगाने की ट्रिक मिल जाए भैया तो काहे कोई पढ़ाई करेंगे, करेंगे कोई पढ़ाई नहीं ना करेंगे जी। तो इसीलिए 100% आपको कोई नहीं बता सकते हैं कि इसका आंसर यही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा कि अगर कोई क्वेश्चन रहे उसका आंसर ट्रू और फॉल्स में देने होंगे, तो हम नहीं जानते हैं तो आपको ट्रू में देना है। और दूसरा हम क्या सीखें कि अगर कोई क्वेश्चन है, ऑप्शन जो भी रहेंगे उन ऑप्शन में से अगर आपको दिखे ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज या फिर इनमें से सभी, तो आपको उसी को सिलेक्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन हमने ये सीखा कि लाइक क्वेश्चन जैसा भी हो, ऑप्शन जैसा भी हो, लेकिन उन्हीं ऑप्शन में से कहीं आपको दिखे नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इसको सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी 3 ऑप्शन जो है उसी को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो भाई जी, एंड ऑप्शन आपके पास ए रहेंगे, लाइक बी रहेंगे, लाइक सी रहेंगे एंड डी रहेंगे, है ना। तो इस सिचुएशन में देखिए ऑप्शन यहाँ पे हम फिल कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। लाइक ऑप्शन अगर आपके पास इस तरह साइन एंड फंक्शन में रहे, है ना, साइन एंड फंक्शन लाइक ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन में अगर ऑप्शन रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस कॉस, यहाँ पे थीटा हो, या फिर कॉस मतलब माइनस प्लस में हो, लाइक यहाँ पे कॉस हम मान लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा हो, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, लाइक यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 9 ओनली 9, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे साइन एंड फंक्शन हो, आई मीन साइन रिलेटेड यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो इस सिचुएशन में आपको ना सिमिलर ऑप्शन को चूज करना है, जो कि मिलता जुलता है, सिमिलर ऑप्शन है। तो यहाँ पे ढूंढिए कौन सा है। यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा है, लाइक यहाँ पे कॉस थीटा है ना, तो इसी दोनों में से कोई सही होंगे भैया। हम कह सकते हैं 80% चांस है सही होने की, बिकॉज ये सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना लाइक 80% मान के चलिए ना सही होने की चांस है, यही दोनों में से कौन हो, ठीक है। तो आप किसी में जा सकते हैं। अच्छा आगे देख लेते हैं भैया, आगे देख लेते हैं आपको तुक्का कब लगाना है, पहले बताइए। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, लाइक बोर्ड्स के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, तो आपको तुक्का जम के लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं जानते तुक्का एकदम खुल के लगाओ यार, नो टेंशन, मस्त लगो, मस्त रहो एकदम, तुक्का लगाओ, सब में तुक्का लगाओ, छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, लाइक वहां पे आपको लगता है मेरा अच्छा खासा स्कोर चला गया है ना, तो उस सिचुएशन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन में ही तुक्का लगाना है, बाकी सब क्वेश्चन को छोड़ देना है। ज्यादा तुक्का नहीं लगाना नेगेटिव मार्केट में, ठीक है, माइनस मार्किंग में ज्यादा तुक्का नहीं लगाना। 5 नंबर हम लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो ना, क्वेश्चन जैसा भी हो, लेकिन ऑप्शन ए में आपको अगर कहीं दिखे लाइक 0 दिखे, या फिर बी में आपको दिखे लाइक यहाँ पे 9 ले लेते हैं, या और यहाँ पे सी में 12 ले लेते हैं। लेकिन ऑप्शन अगर डी में आपको दिख जाए 109 या 205, मतलब बहुत डिफरेंट हो, जैसे देखिए 0 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, ये 109 हो गया, यानी बहुत ही डिफरेंट है यार, उसको छोड़ दो। तो इस सिचुएशन में ऐसे से ऑप्शन नहीं होंगे। अगर यहाँ पे 205 रहेंगे तो ऐसे से ऑप्शन नहीं होंगे जो कि इन तीनों से वो बहुत डिफरेंट हो जाए, ऐसे से ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। अब मालूम करते हैं इन 3 में से आखिर तब होंगे कौन सा। तो देखिए आपको क्या करना, इन तीनों ऑप्शन को पहले देखना है, ध्यान से देख लिया, ये 0 है, 9 है, 12 है, तो ये दोनों देखिए कितना करीब है ना, कितना करीब है। इनके बीच का डिफरेंट कितना है, 3 है, और इनके बीच का डिफरेंट कितना है, 9 है, इनके बीच का डिफरेंट 12 है।
तो यही दोनों में से कोई होंगे, क्योंकि इनके बीच कम डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में आप इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में इन दोनों में से किसी एक को तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 0 है, 9 है, 12 है, यहाँ पे 15 ले लो ना भैया, 15 ले लो। तो इस सिचुएशन में ना अब इन दोनों पे नहीं जाना है, क्योंकि देखिए ये और ये तीनों ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट ये बहुत डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में 0 ही लगा देना है। चलिए एक बायोलॉजी का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, कितना होगा जी, 6 रखो ना। एक बायोलॉजी का क्वेश्चन लेते हैं, सभी के लिए है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी हो, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो। ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए लाइक सपोज जैसे यहाँ पे डीएनए है ना, डीएनए है, और यहाँ पे मान लीजिए आरएनए है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए सी में ट्रांसलेशन है, होते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसलेशन है, मान लीजिए ट्रांसलेशन है, और डी में है कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज, कोई नहीं है ना, कोई नहीं, सपोज दैट कोई नहीं। चलिए हटाओ भाई। चलिए तो इस सिचुएशन में देखिए, अगर यहाँ पे बायोलॉजी कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे डीएनए आरएनए सुनने में भी सेम टू सेम लग रहा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, पढ़ा सा लग रहा है, ऐसा लगता है दोनों भाई है, डीएनए आरएनए दोनों भाई है, अपना है, ठीक है। और ये एक अलग ऑप्शन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करना भाई, इस सिचुएशन में जो है आपको इन्हीं दोनों में से कोई में चले जाना है। चलिए आगे है, देखिए क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ए रहे, और यहाँ पे बी रहे, और यहाँ पे सी रहे, यहाँ पे डी रहे, है ना। तो इस 4 ऑप्शन में से किसी को हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्या करें ना करें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है दोनों में से, मतलब बी या सी होने की, ठीक है, दोनों में से किन्हीं को आपको चले जाना है, सही होने की चांस रहता है। लाइक देखिए और भी वीडियोज है, ठीक है, तो इसके लिए आपको ना एक प्लेलिस्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, आपको इस प्लेलिस्ट में चले जाना है। सबसे हट के सबसे अच्छा आपको ट्रिक मिल जाएंगे, इस प्लेलिस्ट में जाइए, 4 5 6 वीडियोज आप देख लीजिए।